एवं शांति बनाए रखवी। एक दलीय प्रभुत्व का दौर पड़ रहा है तो समझिएगा पहला क्या होता है। भारत में जो चुनाव कराता है तो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव कराया जाता है। जो तो पता है इसका गठन कब किया गया, तो जनवरी 1950 में किया गया था। और यह अनुच्छेद 352 है कि 24 होगा, ये गलती लिखा गया है, इसको ठीक कीजिएगा। 24 कीजिएगा, अनुच्छेद 352 लिख दिया। अनुच्छेद 352 के तहत जो है ना राष्ट्रीय आपातकाल है। फिर से बोल रहे हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया, तो जनवरी 1950 में किया गया था। अनुच्छेद 324 में ही इसका वर्णन है कि भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया जाना चाहिए। और यह संविधान के भाग 15 में इसका वर्णन है। भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रथम चुनाव आयोग कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। और सुकुमार प्रथम चुनाव आयोग का नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। चुनाव आयोग का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष तक। ये लास्ट 65 वर्ष तक ही काम कर सकता है या 6 वर्ष तक। अब समझिए भारतीय निर्वाचन आयोग जितना भी तरह का चुनाव होता है, संसद का, विधानमंडल का, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा जिसको हम लोग एमपी बोलते हैं, ये एमएलए देख लिए, विधानमंडल, सारा चुनाव कौन कराता है, भारतीय निर्वाचन आयोग कराता है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय दल को चुनाव चिन्ह बांटना, राष्ट्र दल को मान्यता प्रदान करना, कौन राष्ट्रीय दल है कौन क्षेत्रीय दल है। जैसे बीजेपी को चुनाव चिन्ह बांटा कमल छाप, कांग्रेस को हाथ छाप, ये सभी जो चुनाव चिन्ह है, या फिर ये सभी देखते हैं। जैसे बीजेपी राष्ट्रीय दल है भारत में, कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, तो ये सब राष्ट्रीय दल मान्यता कौन प्रदान करता है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग। याद रखिएगा, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ। 1900 इसके बाद सेकंड आम चुनाव कब हुआ, 1957। और तीसरा आम चुनाव 1962 में हुआ था। चौथा आम चुनाव 1967 में हुआ था। 1967 तक भारत में एक ही दलीय पद्धति था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कांग्रेस। याद रखिएगा, 1967 तक एक ही कांग्रेस ही वर्चस्व में थी और कांग्रेस ही एक दलीय शासन व्यवस्था पद्धति को चला रही थी, क्योंकि दूसरी कोई भी पार्टी उतना मजबूत अवस्था में नहीं था। याद रखिएगा, अब कांग्रेस इस कारण भारत को कैसा बनाने की कोशिश किया, तो लोकतांत्रिक समाजवाद को बढ़ावा दिया, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद को ही अपनाया था कांग्रेस भारत में। अब कांग्रेस का गठन कब हुआ है, तो कांग्रेस का गठन दिसंबर 1885 में AUO ह्यूम के द्वारा किया गया था। इसका पहला बैठक मुंबई में हुआ था, जिसमें 72 प्रतिनिधि भाग लिया था। याद रखिए, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष वह उमेश चंद्र बनर्जी थे। और कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, ये तो याद ही होगा। और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। तो याद रखिए, कांग्रेस का विभाजन आज़ादी के बाद 1969 में हुआ था, जिस समय कांग्रेस के अध्यक्ष निजलिंगप्पा थे। और कांग्रेस का विभाजन उससे पहले भी हुआ था 1907 ईस्वी में, जिसमें गरम दल और नरम दल। 1907 ईस्वी में गरम दल और नरम दल दोनों अलग हो गया था। तो याद रखिए, जिस समय अध्यक्ष कौन बने थे, रास बिहारी बोस। तो 1907 ईस्वी में आज़ादी से पहले का बात हो रहा है। इसमें गरम दल और नरम दल अलग हो गया था। तो विभाजन हुआ था गरम दल नरम दल में 1907 ईस्वी में। इसके आज़ादी के बाद विभाजन कांग्रेस में 1969 में हुआ, जिसका अध्यक्ष कौन बने थे कांग्रेस का, तो निजलिंगप्पा थे। अब समझिएगा, कांग्रेस यहाँ तक तो काफ़ी मजबूत थी, लेकिन कुछ हद तक 1962 के बाद डगमगाने लगी थी, जिसके में कामराज योजना के कामराज के द्वारा योजना पेश किया गया था, जो काफ़ी हद तक भारत में इंदिरा गांधी का PM बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, के कामराज। वही एक योजना पेश किया था, जिसके अंतर्गत क्या हुआ था, पुराने बुजुर्गों को पॉलिटिक्स से निकाला गया, नए नए युवाओं को राजनीति में जोड़ा गया, जिसके कारण कांग्रेस मजबूत हुआ। इसी योजना को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कामराज योजना बोलते हैं। अब ये कामराज योजना 1963 में पेश हुआ था। किसके द्वारा पेश किया गया था, के कामराज के द्वारा। याद रखिएगा, के कामराज भारत में किंग मेकर के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद कांग्रेस का हटने के बाद बोल सकते हैं प्रथम गैर कांग्रेसी PM कौन बना था, मोरारजी देसाई बना थे। मोरारजी देसाई किस पार्टी के थे, तो जनता पार्टी के थे। और जनता पार्टी का गठन कब हुआ था, 1977 में हुआ था। और प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में बना था, तो केरल में। याद रखिएगा। अब देखिए, भारतीय जनसंघ का बात हो रहा है, तो भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में हुआ था। इसका गठन अध्यक्ष कौन, तो श्याम प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ ही आगे चलकर इसका नाम बदल दिया गया, जो BJP का में गठन हो गया।
तो बीजेपी में मिल गया था। बीजेपी का गठन 1980 में हुआ। बीजेपी का प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। और भारतीय जनसंघ का चुनाव चिन्ह जो था ना, दीपक था। जैसे कांग्रेस का चुनाव चिन्ह जो था, दो बैलों की जोड़ी था प्रथम आम चुनाव में। जैसे प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था, दूसरा आम चुनाव 1957 में, तीसरा 1962 में और चौथा 1967 में। तो प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह दो बैलों की जोड़ी था और भारतीय जनसंघ का चुनाव चिन्ह जो था दीपक था। याद रखिएगा। अब यहां से कुछ बातें और भी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। यहां तक कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो हम पूछते हैं, बोलते जाइएगा। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ है? तो जनवरी 1950 में। चुनाव आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324। चुनाव आयोग का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 15 में। प्रथम चुनाव आयोग कौन थे? तो सुकुमार सेन। बोलेगा चुनाव आयोग का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। चुनाव आयोग का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष तक। बोलेगा भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या एमपी का चुनाव कौन कराता है? तो एमएलए का चुनाव कौन कराता है? तो यह विधानमंडल का चुनाव कौन कराता है? भारतीय निर्वाचन आयोग। यह चुनाव चिन्ह बांटता कौन है? तो भारतीय निर्वाचन। यह किसी भी तरह का राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल का मान्यता कौन प्रदान करता है? भारतीय निर्वाचन। जैसे नहीं देखते बीजेपी को राष्ट्रीय दल, आजसू पार्टी क्षेत्रीय दल, तेज कौन मान्यता देता है? यही देती है। अब सोचिएगा पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो दूसरा आम चुनाव कब हुआ था? तो तीसरा आम चुनाव कब हुआ था? और चौथा आम चुनाव कब हुआ था? अब थोड़ा सा बातें ध्यान रखिएगा। 1952 से लेकर मतलब 1947 आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना था माउंटबेटन योजना के तहत। किस योजना के तहत बना था? माउंटबेटन योजना के तहत पाकिस्तान का निर्माण हुआ था 14 अगस्त 1947। अब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। तो समझिए 15 अगस्त 1947 से लेकर 1964 तक एक को पीएम था जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू। तो प्रथम पीएम जवाहरलाल नेहरू थे 1964 तक। अब प्रथम विदेश मंत्री भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा प्रथम पीएम भी वही थे। अब 1964 में उनका हार्ट अटैक से मृत्यु होता है। इसके बाद दूसरा पीएम जो बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री। 1964 से 1966 तक दूसरा पीएम कौन बने? तो लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो जाता है 10 जनवरी 1966 में, जो ताशकंद समझौता कराने ताशकंद गए थे। याद आया? तो याद रखिएगा थोड़ा सा बात है। अब कुछ है यहाँ पे क्या बोल 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था। और 10 क्या था उनका निधन में हत्या जो था काफी रस्मी तरीका से हुआ, जो अभी तक नहीं पता चला। कोई भी सोच कहाँ पता है? ये देख लो, इंदिरा गांधी का हत्या, लाल बहादुर शास्त्री का हत्या, राजीव गांधी का हत्या। ये सब सोच सकते हो कि किसी देश का पीएम का हत्या हो जाए, कितनी बड़ी बात है। सोचो कितना कमजोर भारत था। कमजोर था, बाणा क्या बोलता है। नहीं बात क्या ना, जैसे एक कहावत है, कभी सुना है? एक कहावत है बड़ा मस्त है कि एक गधा को ना राजा बना दो तो सारा सेनापति, सारा जनता जो है ना गधा के जैसा काम करेगा। और यदि राजा को एक शेर को राजा बना दो तो सारा जितना भी राज्य का गधान सब वो भी शेर की तरह काम करेगा। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे अंतर क्या हो जाता है? राजा जो है गड़बड़ा गया, पूरा देश ही गड़बड़ कर दिया। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो दिसंबर 1850। कांग्रेस का गठन कौन किया था? तो एओ के द्वारा। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। और कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। कांग्रेस भारत में किस तरह का शासन व्यवस्था को बढ़ावा दिया? ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। कांग्रेस में आजादी से पहले विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में, जिस समय अध्यक्ष गरम दल नरम दल अलग हुआ था, जिसमें अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी बोस। कांग्रेस के विभाजन आजादी के बाद कब हुआ था? तो 1969 में, जिस समय अध्यक्ष कौन थे? निजलिंगप्पा। कामराज योजना कब पेश किया था? 1963 में। के कामराज, इसको किंग मेकर का। प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम कौन थे? मोरारजी देसाई। किस पार्टी के थे? तो जनता पार्टी का। जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1977 में। प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में बना था? तो केरल में। अब देखो यहाँ भारतीय जनसंघ का चुनाव चिन्ह क्या था? दीपक था। भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ था? 1951। अब ये इसका अध्यक्ष कौन था? तो संपर्क समूह। भारतीय जनसंघ का नया नाम क्या हुआ है? तो भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? तो
भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी, जो ये नारा दिए थे याद कीजिए, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा कौन दिया? याद रखिए। ठीक है अब बनाओ यार। देखो जीरोक्स तो है नहीं, ये मिले।